हेलो एवरीवन, आज हम एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ आज एक बहुत ही नई वैकेंसी आई है जो कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से है, DSSB की तरफ से। कुछ लोगों ने आप में से नोटिफिकेशन देख लिया होगा। इसमें बहुत सारी पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज आई हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें काफ़ी सारी पोस्ट हैं। असिस्टेंट की भी है, स्टेनोग्राफ़र की भी है, LDC की भी है और भी काफ़ी सारी पोस्ट्स हैं जिनमें कम सीट्स हैं। तो ये 3 जो है इनमें थोड़ी अच्छी सीट्स हैं, इसलिए हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे और वो जो नोटिफिकेशन है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर आपको इस जॉब के बारे में प्रॉपर पूरी डिटेल्स चाहिए तो आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं। इसमें 2354 वैकेंसी है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने आप लोगों के लिए पूरा चार्ट तैयार किए हैं। इसमें इनके लिए 2354 वैकेंसी है और फिर इसमें जो जूनियर असिस्टेंट की है उसकी 1672 है, स्टेनोग्राफ़र की 143 है, LDC की 256 है और बाकी जो बच गए हैं उनकी 283 है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो जूनियर असिस्टेंट की है। ओके, अब इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा? एज का क्राइटेरिया है वो 18 to 27 ईयर्स रहेगा और बाकी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं जितना एज रिलैक्सेशन आपकी कास्ट को जैसे मिल रहा हो उस अकॉर्डिंग आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, फिर एलिजिबिलिटी देखेंगे तो हम 12th पास होना चाहिए। ये नॉर्मली सब पोस्ट के लिए यही है कि 12th पास होना चाहिए। और फिर ये जो आपका क्राइटेरिया है ये आप कब तक कंप्लीट करना चाहिए, ये आपका क्राइटेरिया आप लोग 7 फरवरी 2024 से पहले ही आपका कंप्लीट होना चाहिए। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस है वो UR OBC और EWS के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपीज़ है। बाकी जो फीमेल्स हैं और अदर कैटेगरीज हैं उन सब की कुछ भी फ़ीस नहीं है। ओके, और फिर हम देखेंगे एग्जामिनेशन स्कीम। तो इसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। इसमें आप एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे तो इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपके 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे। जनरल अवेयरनेस जो GK आपको पता है उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ओके, फिर मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 35 आएंगे, इंग्लिश के 35 आएंगे, हिंदी के 35 आएंगे और कंप्यूटर के 25 आएंगे। तो ये कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन होंगे इसमें और 200 मार्क्स का ही पेपर होगा और 2 घंटे के लिए होगा। अब इसमें जो लोग CGL की तैयारी कर रहे हैं, SSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक चीज़ नहीं है हिंदी। बाकी आप लोगों के लिए सब सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल एज़ इट इज़ हैं। तो आपको हिंदी इसमें थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 रहेगी। ओके, तो ये इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन है वो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। आप इसमें देख सकते हैं मैथ्स में है तो मैथ्स में इसमें एडवांस मैथ नहीं आएगी। एडवांस मैथ्स का ओनली एक टॉपिक आएगा, मेंसुरेशन, और अलजेब्रा में नॉर्मली इक्वेशंस के टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोगों को इसमें जिन लोगों को एडवांस मैथ से डर लगता है वो लोग भी ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट को हम देखते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट को है तो जूनियर असिस्टेंट की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो इसमें आपको 12th पास चाहिए। टाइपिंग, इसमें टाइपिंग स्पीड है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होगा ये आपका 2 चरणों में कंप्लीट होगा। फर्स्ट ईयर 1 आपका एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद एक आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो उस टाइपिंग टेस्ट में आपको स्पीड जूनियर असिस्टेंट के लिए चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। और जो इसका पे स्केल होगा वो होगा 19,900 से 63,200 तक। ये ग्रुप C की पोस्ट है और ये इसमें जूनियर असिस्टेंट की जो सारी डिटेल्स हैं मैंने आपको बता दी हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो तो स्टेनोग्राफ़र में जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें भी 12th पास है। स्पीड है इसमें 80 WPM इन शॉर्ट हैंड है और 40 WPM इन टाइप राइटिंग इंग्लिश में है। ओके, और अगर आप हिंदी में करेंगे तो इसमें जो शॉर्ट हैंड है वो तो 80 WPM ही रहेगी और 35 WPM हिंदी में रहेगी। ओके, अब आप देखेंगे इसका पे स्केल है वो 25,500 से 81,100 है।
ओके। और अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क है उस पे। तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th पास है। स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में है। पे स्केल है वो 19,900 से 63,200 है। और इसका जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 9 जनवरी से लेकर के 9 जैन से लेकर के और 7 फ़ेब तक है। तो आप तब आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि मैम एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, एग्ज़ाम इसका अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने डेट्स नहीं दी हैं। बट इसका अप्रैल हम मान के चल सकते हैं कि अप्रैल तक ये अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लें। ओके। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं है। और आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियरली बता दूँ कि कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा हाई है कि अगर आप 200 मार्क्स का पेपर है तो आप अगर उसमें ये सोचते हैं कि मैं 150 ले आऊँगा, तो आप उस कंपटीशन से पहले से ही आउट हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप 150 लाने का सोचेंगे तो आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं है। तो आपको 200 का मार्क्स है तो आपको एटलीस्ट उसमें इसको आपको जो अपना टारगेट है वो 180 बना के ही चलना है। अगर आप 180 बना के चलते हो और 180 स्कोर करते हो तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। ये आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। अगर आप इतना हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं तो आप फॉर्म फिल ही ना करें। मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बताना चाहती हूँ, जैसे अभी आप लोगों ने देखा DPSCM का रिज़ल्ट आया, AWTPO का रिज़ल्ट आया, उनका आपने कट ऑफ देखी होगी। तो उसमें कट ऑफ बहुत हाई गई है, जितना नॉर्मली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा हाई कट ऑफ उसकी गई है। तो आप लोग बिल्कुल भी उस चीज़ को हल्के में ना लें। और आप किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज़ में बिल्कुल डेडिकेट होकर के और उसको अपना 100% दें। अदरवाइज़ आप उस चीज़ के लिए फॉर्म फिल ही ना करें। क्योंकि आप देखो, आप फॉर्म फिल करते हैं, आपका खुद का भी बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं वो इधर उधर होती हैं। आप अपनी फैमिली का पैसा है वो उसमें यूज़ करते हैं, बट वहाँ से कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो अगर आप 100% डेडिकेशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल ज़रूर करें। अदरवाइज़ आप इस फॉर्म को इग्नोर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हों तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूँगी।